सो हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RSI के बारे में। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प करता है या नहीं। वैसे तो इस इंडिकेटर को लैगिंग इंडिकेटर मानते हैं, क्योंकि हर एक इंडिकेटर लैगिंग ही होता है, वो थोड़ा सा प्राइस के पीछे चलता है। लेकिन स्टिल RSI की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। अगर हम बिगिनर की बात करें या फिर एक इंटरमीडिएट की बात करें, तो वो अगर अपनी ट्रेडिंग में इसे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा पैसा इससे मार्केट से बना सकते हैं। तो देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ये कितनी हमारी हेल्प करता है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में आ जाना है। देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट है, किसी भी आप प्लेटफॉर्म में ओपन कर सकते हैं। मैंने धन में ओपन कर रखा है, स्टिल आप किसी में भी देख सकते हैं। इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है RSI। सबसे ऊपर जो दिखेगा आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यही वाला आपको सिलेक्ट करना है। एंड जो इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं, आपके जो उसमें डिफ़ॉल्ट्स हो रखी होंगी ना, वो 70-30 हो रखी होंगी। इससे चेंज करना है तो आप यहाँ पे आइए इस वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे आपको सेटिंग का जो आइकन दिखेगा ना, यहाँ पे स्टाइल में आके आप इसे यहाँ पे आपका जो 70 हो रखा है वो 60 कर दीजिए, और यहाँ पे जो 30 हो रखा है उसे 40 कर दीजिए। एंड इसे या तो सेव एज डिफ़ॉल्ट करके यहाँ पे ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है, जो आज हम ट्रेडिंग करने वाले हैं उसके बेस पे हम देखने वाले हैं कि जो बीच वाला एरिया है 60 to 40, थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर जो एरिया दिख रहा है, वो आपको उसमें ही हम काम करने वाले हैं। एंड किस तरीके से करेंगे वो अभी जान लेते हैं आगे। देखो, RSI का बेसिक मतलब जो बहुत लोगों को पता है वो यही है कि अगर 70 से ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है, ओवरबॉट हो जाता है, और अगर 30 से नीचे जाता है तो वेरी बियरिश हो जाता है। बहुत ज़्यादा बियरिश होने के बाद लोग वहाँ से बाय करते हैं कि यहाँ से अब रिवर्स मारेगा। लेकिन अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में इसे एक्चुअली यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपका बार बार स्टॉप लॉस चला जाएगा, और 30 से नीचे जाने के बाद भी स्टिल और नीचे चला जाएगा, एंड 70 से ऊपर जाने के बाद भी और ऊपर चला जाएगा मार्केट। तो आपको वहाँ पे लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो बेसिकली हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, कैसे ट्रैक करने वाले हैं RSI को, वो अभी आप जान लोगे। तो देखो, आपको करना क्या है। सबसे पहले जो आपने RSI प्लॉट किया है उसे भी ढंग से थोड़ा सा देख लीजिए, उसकी मोमेंटम देख लीजिए और मार्केट को मोमेंटम देख लीजिए। जैसे हम रिसेंट वाले मार्केट में ही अगर इसे यूज़ करके आपको दिखाऊं, थोड़ा बड़ा चार्ट करके, उसके बाद जैसे आपको दिखाऊंगा ना, इसमें आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप सोचो कि मार्केट ने, देखो, ये कैंडल में रिवर्स तो किया। अगर इस कैंडल की हम बात करें, इस कैंडल में रिवर्स तो किया, लेकिन ये मार्केट ही अप ट्रेंड में था ओवरऑल, तभी मार्केट ऊपर गया। यहाँ से 30 के नीचे ब्रेक किया, 40 के नीचे ब्रेक किया, और 30 के नीचे ब्रेक करने के बाद वापस आ गया एक ही कैंडल में, ठीक है। बहुत सारे टाइम आपका ये एनालिसिस सही भी हो जाएगा, लेकिन हर बार नहीं होगा। हर बार कैसे बचेंगे? बहुत जगह आप ट्रैप हो जाओगे, बहुत जगह आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो हिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना, तो बार बार आपकी जो कैपिटल है वो ज़ीरो होता चला जाएगा। तो इसे इन्हेंस कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही मार्केट इस रेंज में होता है, 60 to 40 वाले रेंज में होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, ये नो ट्रेडिंग जोन होता है। RSI जब इस ट्रेडिंग जोन में हो 60 to 40, आप इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे देख सकते हो, 60 and 40। जब भी मैं कर्सर यहाँ पे लेके आऊँ तो यहाँ पे दिखता है थोड़ा कि किस तरफ है। जैसे मैंने अभी कर रखा है तो 72 दिख रहा है, और अभी कर रखा है तो 36 दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है इंट्राडे बेसिस पे, पहले वो जान लेते हैं। कैसे करेंगे? देखो, जब भी मार्केट जो है ऊपर जाएगा, वो तो प्राइस में हमें दिखेगा ही, ठीक है। तो प्राइस को थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके साथ साथ हम RSI को भी ध्यान देंगे। जब भी मार्केट ऐसे करे कि यहाँ से ये 60 से ऊपर जाने लगे, तो वो सिंपल उसका मतलब होता है कि ये बुलिश है, ठीक है, गेट इट। उसके बाद जैसे ही 70 क्रॉस कर दे, तो 70 से पहले हमें यहाँ पे कॉन्शियस ये हो जाना है कि अब मार्केट ओवरबॉट जोन में आ चुका है। अब हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी है वो सेलिंग की करनी है, लेकिन कैसे करनी है वो अभी आगे बताएंगे। सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे फाइंड आउट करनी है कि जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स आएगा 60 के नीचे, ठीक है, डायरेक्टली सेल नहीं करना, याद रखें। जैसे ही 60 के नीचे आएगा, फिर एक जब बाउंस मार के अगेन जब नीचे जाने लगेगा ना, तो जो ये ब्रेकडाउन रहेगा, समझ रहे हो, जो ये ब्रेकडाउन रहेगा, और मैं आपको लाइन से ड्रॉ करके बता देता हूँ, जब भी ये वाला ब्रेकडाउन रहेगा तो उस ब्रेकडाउन पे आपको सेल करना है, करेक्ट। अगेन समझा देता हूँ। जैसे ही
मार्केट ऊपर से नीचे 60 आएगा, कट जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद अगेन ऊपर जाएगा। जब यहाँ से अगेन जो ब्रेकडाउन मिलेगा ना ये वाला, यहाँ पे आपको सेल करना है जब RSI का ब्रेकडाउन हो, ना कि प्राइस में ब्रेकडाउन हो। प्राइस में तो ऑब्वियसली ब्रेकडाउन दिखेगा ही, लेकिन RSI में जब ब्रेकडाउन होगा तभी आपको ट्रेड लेना है। और कोई इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं, क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन स्टिल क्लोज हो जाने दो ट्रेड को, कैंडल को क्लोज हो जाने दो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी समझ लेते हैं कैसे। देखो, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आया, 60 टच किया, अगेन अप गया, अगेन डाउन आया, लेकिन 60 अगेन कट नहीं करा, अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया तो इसने ब्रेकडाउन दिया। अब ये हम ट्रेंड लाइन लगा के देख लेते हैं, चेक करके कि ब्रेकडाउन दिया है नहीं दिया। हाँ जी, आपको ये दिख रहा है कि इसमें ब्रेकडाउन दिया है। तो ये वाली कैंडल नोट कर लीजिए, जो ये है, ये अपनी कैंडल थी वो। ये वाली कैंडल के बाद उसने क्या किया है, अगेन नीचे गया। ठीक है, आपसे अगर अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली इसकी कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही आप ट्रेड लोगे, तो यहाँ पे आप ट्रेड लोगे। स्टॉप लॉस आपको रखना है इसके ऊपर का, RSI के अकॉर्डिंग ही रखना है। जब भी इससे ऊपर निकल जाए, दैट मीन्स कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा डेफिनेटली। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे आपने ट्रेड ली, मार्केट नीचे गया, कोई बात नहीं, वापस अगेंस्ट आपका थोड़ा सा लॉस भी दिख रहा होगा यहाँ पे, फिर वो धीरे धीरे करते हुए वापस अगेन चला गया। और टारगेट आपको क्या रखना है, पहली चीज़ तो आपको 1:2 का टारगेट रखना है, या फिर देख सकते हैं कि मोमेंटम किस तरीके का है, उसके बाद एक्सटेंड भी कर सकते हैं थोड़ा सा अपने टारगेट को। करेक्ट, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगी। अभी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि बाइंग को कैसे करना, मतलब बाइंग एग्जीक्यूट कैसे करनी है हमें इसमें। करेक्ट, वो भी देख लेते हैं। देखो, बाइंग कैसे करनी है, सेम इसके वाइस वर्सा करनी है। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर आया, नीचे गया, एक वो हुआ, ऐसे हमने ब्रेकडाउन पे सेल किया। बाइंग कैसे करनी है, बाइंग ऐसे करनी है कि जब भी मार्केट 30 आएगा नीचे, 40 के ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके फिर अगेन 40 को कट करेगा, तो इस वाले ब्रेकआउट पे हमें एंट्री बनानी है 40 से जब ऊपर निकलेगा। ठीक है, करेक्ट। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देखनी है। देखो, यहाँ पे कहीं पे आपको 5 मिनट के चार्ट में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी, या यहाँ पे दिख सकती है एक, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ना डायरेक्टली अगर बात करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट ऊपर निकल गया है। RSI को अगर देखोगे तो डायरेक्टली ऊपर निकल गया है। यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो आया, टच किया 40 को और सीधा निकल गया। करने को आप इस वाले ब्रेकआउट पे कर सकते हो। यहाँ से जैसे अगेन ये कट किया तो इस वाले ब्रेकआउट पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और स्टॉप लॉस के नीचे को। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही छोटा वाला है और ऊपर जाके हुआ है ब्रेकआउट, तो इस पर हम कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर हम करेंगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जब हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब भी मार्केट देखो यहाँ पे नीचे ट्रेंड कर रहा होगा। अब ये फेक ब्रेकआउट से हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बचा देता है। कैसे, देख लीजिए। जैसे सपोज यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, 40 टच किया, अगेन नीचे आया एंड 40 ऊपर टच करने के बाद निकलने वाला था, लेकिन निकला नहीं। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको प्रॉपर ब्रेकआउट इसका मिला नहीं ऊपर। ठीक है, तो 40 के नीचे ही रह गया वो। अगर 40 से ऊपर निकलता तो ही हम इसे खरीदते, सेम जैसे हमने सेल किया था। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ से ये 30 के नीचे था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी नहीं है, हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है। ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अकॉर्डिंग भी और RSI के अकॉर्डिंग भी। जैसे ही ये 40 के अबव निकला, करेक्ट, उसके बाद इसने अगेन नीचे आया और एक ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट इसने दे दिया था, करेक्ट। यहाँ पे जो ब्रेकआउट दे दिया था तो हम इस ब्रेकआउट को भी मान सकते हैं, सॉरी इस वाले ब्रेकआउट को भी मान सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा श्योरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में भी आपको प्राइस एक्शन दिख रहा होगा कि किस तरीके से चल रहा है, तो अगेन जब इसने और ब्रेकआउट दिया इस वाले लेवल का, जैसे इसने 40 कट किया, अगेन ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और ये वाला ब्रेकआउट जो दिया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ट्रेंड लाइन लगा के बता देता हूँ आपको। ये वाला ब्रेकआउट जो इसने दिया प्रॉपर ब्रेकआउट है। जैसे हम प्राइस एक्शन में देखते हैं ना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, सेम हमें RSI में ब्रेकआउट देखना है। तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट मिला, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल रहेगी लाइक दिस, ये वाली कंसीडर कर लो, उसके हाई के ऊपर ले लोगे आप, उससे ज़्यादा क्या करोगे, क्योंकि ये वाली कैंडल के तभी उसके बाद ही प्राइस बनेगा। जब ये प्राइस बन जाएगा RSI में, सेम प्राइस ऊपर निकल चुका होगा, तो यहाँ पे आपको ट्रेड करनी है इनिशिएट, एंड जो स्टॉप लॉस रखना है इसके नीचे रखना है, लाइक इसके नीचे आप रख सकते हो। और 1:2 आपका टारगेट रहेगा, और जैसा आपकी मोमेंटम हो उसके बाद इतना अच्छा मोमेंटम आप कैच कर सकते हो पूरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड से। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हमने फाइंड आउट कर लिए, बेसिक आइडिया हो गया। अब हम थोड़ी सी 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ और देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट ये काम करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड आउट करेंगे कि ऑलरेडी RSI नीचे है। देखो यहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो RSI हमारा, यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अगर हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल जाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे 70 से ऊपर आया, अगेन नीचे गया, फिर अगेन नीचे गया, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी नीचे ही है। फिर इस वाले ट्रेडिंग जोन में हम काम नहीं करते हैं, ये ऊपर जा नहीं पाया अच्छे से, ठीक है, तो इसे भी हम अवॉइड करेंगे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें ना हम अवॉइड कर देते हैं, जिससे हमारा लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये वाला बहुत अच्छा सेटअप है, देखिए यहाँ पे आया, डायरेक्टली नीचे टच किया, अगेन ऊपर गया एंड अगेन ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। ट्रेंड लाइन के थ्रू हम देख लेते हैं, ट्रेंड लाइन के थ्रू इसने जो ब्रेकडाउन दिया है वो ब्रेकडाउन हम ये कंसीडर करेंगे। इसकी नेक्स्ट कैंडल पे आपको लेना है। देखो यहाँ पे कैंडल बन जाएगी तब ये प्राइस ऑलरेडी निकल चुका होगा, ये लैगिंग इंडिकेटर है, इस वजह से स्टिल हमें उसके नीचे या थोड़ा सा नीचे अगर हमें मिलता है कहीं पे प्राइस, तो वहाँ पे हम सेल करके आराम से 1:2 या उसके बाद हम ट्रेलिंग मेथड से उसे होल्ड कर सकते हैं और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट इसमें ट्रेड में मिल जाएगा, ठीक है। अगेन हम अगर देखें इसमें बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो इसमें डायरेक्टली देखो, इसमें थी अपॉर्चुनिटी अच्छी, ऊपर भी गया, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? देखो इसने डायरेक्टली गया है निकल के, ऐसा नहीं गया है ब्रेकआउट करके अच्छा सा। जैसे यहाँ पे पहले टचेस किए, लेकिन थोड़ा सा अगर टच ऊपर जाके फिर वापस आता है, फिर अगेन ब्रेकआउट देता है ना, तो वो अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट मिल जाता है। तो उसी पे हमें ट्रेड करना है। हमें ज़्यादातर अवॉइड जो सिग्नल जो होते हैं ना, वो अवॉइड करने होते हैं, क्योंकि बेसिकली जो ये RSI होता है वो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। अब स्ट्रेंथ अगर मार्केट में हमें दिखेगी विद ब्रेकआउट विद ब्रेकडाउन्स, तो ही हम बाय और सेल कर पाएंगे, ठीक है। कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर देखें तो ये ऑलरेडी RSI यहाँ पे 5 मिनट में भी नीचे ही है। यहाँ पे एक देखो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। यहाँ पे RSI क्या था, अबव 70, जो कि हमें यहाँ पे भी मिलती है और यहाँ पे भी मिलती है। पहले इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे RSI 70 अबव था, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया एंड ये ब्रेकडाउन मिला, तो नीचे हमें आराम से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिला है हमें इस पॉइंट पे, तो हमें 1:2 तो इसमें आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड से ये होल्ड भी करना पड़ेगा। सेम अगर नेक्स्ट वाली अपॉर्चुनिटी में देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट 70 से ऊपर गया, नीचे टच किया, अगेन ऊपर गया एंड ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नीचे के लिए मिल जाएगी, और जो कि आप कैप्चर कर सकते हो। और अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखते हैं हम कहीं पे, तो हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं, लेट्स सी। देखो यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसा कि आप देख सकते हो। मार्केट 30 से नीचे था, 40 से नीचे था, अगेन ऊपर आया, फिर नीचे गया एंड देन एक ब्रेकआउट हमें मिला और अच्छी खासी ट्रेड हमें यहाँ पे मिल जाती है। आराम से हमें ये कैप्चर करने को मिल जाता है मूव, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम RSI करता क्या है, जो भी फेक ब्रेकआउट्स फेक ब्रेकडाउन्स होते हैं ना, उन्हें अवॉइड करके हमें एक अच्छी सी ट्रेड दे देता है। अगर हम मोस्टली RSI पे ही ट्रेड करें, RSI के ब्रेकआउट्स पे ब्रेकडाउन्स पे, तो फेक जो सिग्नल्स होते हैं हम उनसे आसानी से बच सकते हैं, और जो रियल ट्रेड्स हमारी होती हैं, 1 या 2 ट्रेड्स जो हमें दिन में मिलती हैं, हम उन पे ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। आपको याद ये रखना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो सेम मेथड से, तो आप 15 मिनट 30 मिनट्स एंड 1 आवर का चार्ट भी यूज़ कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज़ें जान लीजिए। सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में भी, और आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में भी 5 मिनट्स 10 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।